आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8% की जीडीपी वृद्धि देश की बढ़ती प्रगति का प्रतिबिंब। विमानन नियामक डीजीसीए ने उड़ानों में भारी व्यवधान के लिए इंडिगो सीईओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण तेजी पर। सागर जिले की सभी 8 विधानसभाओं में 100% कार्य पूरा। और प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दर में 8% की वृद्धि देश की बढ़ती प्रगति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक मजबूत आर्थिक प्रतीक है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने मानसिक गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता को विकसित भारत के लक्ष्य में प्रमुख बाधा बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र आत्मविश्वास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। श्री मोदी ने कहा कि जनता और सरकार के बीच विश्वास अब और मजबूत हुआ है। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में भारी व्यवधान के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। लगातार 5 दिनों से इंडिगो की उड़ानों में काफी व्यवधान आ रहा है। सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और विमानों के परिचालन में देरी हो रही है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। नोटिस में नियामक ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं योजना, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण खामियों का संकेत देती है। डीजीसीए ने एल्बर्स से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। इससे पहले नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को यात्रियों के सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया आज रात 8 बजे तक पूरी करने को कहा है। एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि विमानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों की यात्रा योजनाओं के लिए किसी प्रकार का पुनर्निर्धारण चार्ज नहीं लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, उससे जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श के लिए आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य नीति की गहन समझ विकसित करना, क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना, संस्थागत चुनौतियों की पहचान करना तथा पाठ्यक्रम सरलीकरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शोध एवं नवाचार और उद्योग अकादमिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। कार्यशाला में कुल 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न विषयों पर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श होगा। बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की राजधानी पन्ना में कल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्रसाल की अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि पन्ना के प्राचीन व ऐतिहासिक धर्मसागर तालाब के किनारे छत्रसाल जी की प्रतिमा का अनावरण गौरवशाली क्षण है। उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अद्भुत शौर्य और पराक्रम दिखाया और मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में पिता के स्वर्गवास के बावजूद उन्होंने आक्रमणकारियों को न सिर्फ परास्त किया बल्कि बुंदेलखंड पर कब्जा भी जमाया। बुंदेलखंड की यह धरती बहादुरी और साहस से भरी हुई है। हमारे इस क्षेत्र के सांसद, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष पीडी शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह जी और यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष, इन सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि धर्म सागर जैसे पवित्र स्थल पर महाराज छत्रसाल की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, जिससे आने वाले कल में बुंदेलखंड के भविष्य की पीढ़ी इस स्थान पर उपस्थित हो, नमन करे, प्रेरणा ग्रहण कर सके। मैं इस अच्छे कार्य के लिए इस पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का कार्य तेजी से चल रहा है। अभियान में सागर जिले की सभी 8 विधानसभाओं में 100% कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप GR ने अधिकारियों और BLO को शुभकामनाएं और बधाई दी। अनूपपुर जिले के कुल मतदाताओं की संख्या 5,39,793 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचोली ने गणना पत्रकों के 100% डिजिटलाइजेशन पर जिले के अधिकारियों को बधाई दी है। डिंडौरी जिले में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मतदाता गणना पत्रकों के सत्यापन एवं BLO ऐप के माध्यम से डिजिटलाइजेशन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि डिंडौरी जिले ने निर्धारित समय सीमा से काफी पहले ही ये कार्य पूरा कर लिया है। हमने 30 नवंबर को अपना 100% लक्ष्य जो है वो पूर्ण कर लिया है। डिंडौरी में 2 विधानसभा में कुल 5,28,000 मतदाता थे, जिनमें हमने 5,22,000 का मैपिंग कर लिया है और केवल 6,298 ऐसे मतदाता शेष रह गए हैं, जिनको अब हम 11 तारीख के बाद उनकी सुनवाई करके उनका भी निराकरण सुनिश्चित करेंगे। हम प्रदेश में आज तीसरा स्थान पर हैं कि जिन्होंने अपना 96% से ज्यादा अपने मतदाताओं को मैप किया है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। रतलाम जिले में औद्योगिक क्षेत्र जावरा की फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में गैस लीक होने की सूचना है। घटना में 5 लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि हुई है। 3 को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि 2 का इलाज जावरा सरकारी अस्पताल में चल रहा है। सुरक्षा के लिए आसपास की लगभग 10 फैक्ट्रियों को तुरंत बंद कर कर्मचारियों को उनके घर भेज दिया गया है। कलेक्टर मीशा सिंह, SP अमित कुमार और विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में रतलाम मेडिकल कॉलेज जाकर उसकी विस्तृत जानकारी ली। रेलवे आज से अगले 3 दिन तक विभिन्न डिवीजनों में 89 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। सर्दियों के मौसम में बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की गई है। मध्य रेलवे में पुणे से बेंगलुरु, पुणे से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली सहित विभिन्न मार्गों पर 14 विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की गई है। वहीं पश्चिम रेलवे में भिवानी से मुंबई और मुंबई से शकूर बस्ती सहित कई मार्गों पर 7 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से पराजित किया। भारतीय टीम ने 271 रन का लक्ष्य 39 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 116 और विराट कोहली 65 रन बनाकर नाबाद रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और विकास के लिए काम किया। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतिम पंक्ति के लोगों के हितों की बात की और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। अब रुक करते हैं मौसम का। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जबकि सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में गिरावट अभी कुछ दिन जारी रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ आज उचेहरा में और फाइनल सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, मनकहरी, रामपुर, बघेलान में होगा। बैतूल जिले में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। आगरमालवा में पशु चारे का जिले से बाहर निर्यात एवं ईंधन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है और जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के संबंध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन कल RC नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।